तो हम मुंगेर में हैं, वो मुंगेर जो बंदूकों के लिए प्रख्यात भी है और कुख्यात भी है। हम रिनाउंड शूटर हैं, हमको 14 बंदूक रखने का अधिकार है और 1 लाख गोली पर ईयर। अच्छा, 1 लाख गोली पर ईयर पर ईयर। तो अवधेश जी की देखिए बंदूकों का जो जखीरा है वह है तो ज़्यादा, पर कुछ बंदूकें उन्होंने हमारे लिए निकाली हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 14 बंदूकें रखने का उनको अधिकार है। 1.5 माइल। हाँ, 1.5 माइल की और 2 किलोमीटर की रेंज, मतलब 2 किलोमीटर तक शिकार कर सकती है गोली, मार देगा। ये लेजर है, ये लाइट आया, ये लेजर कम लाइट आया। अच्छा, एकदम बीचों बीच। हाँ। निशाना एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पड़ेगा। हाँ। लादेन को इसी सिस्टम से न मारा था एबटाबाद में। हाँ। इसी गन से। ये भी हमारा मॉडिफाई ही किया हुआ है। सब खाली है ना, नोट खाली है, निकाल दिया। हाँ। ये PAG है और ये इसका है, ये 12 बोर की गोली हुई। 12 बोर की गोली है। ये स्लग इसको बोलते हैं। अच्छा। इटली का बना हुआ है। ये निशानेबाजी कंपटीशन में इसको यूज करते हैं। तो गैजेट खुला हुआ है सब। कितने पैसे की मिलती है? 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए की बंदूक है। बाप रे बाप। नया बच्चा आता है लेकिन हम डिस्करेज करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? आप लाइसेंस के लिए जाइएगा, आपको एक सिपाही से लेकर के और आर्म्स क्लर्क तक का जूता चाटना होगा। इसीलिए हम नए लड़कों को कहते हैं, खबरदार शूटिंग स्पोर्ट्स भूल जाओ, मत करो इंडिया में। भाई, इस देश में तो शूटिंग को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ। ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, मनु भाकर इसलिए आ रहा है मेडल कि हमारे ऐसा पागल इसको चला रहा है। हम तो AK-47 जैसे बंदूकें जो हैं वो मुंगेर में यहाँ अवैध में बनता है। अवैध में बनता है। हाँ, पकड़ाया भी है। AK-47। हाँ। अच्छा, ये बताइए, सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छी बंदूक कौन सी है जो लाइसेंस हथियार कोई लेना चाहे? मैंने क्या सेल्फ डिफेंस किया भारत में, मेड इन इंडिया। सेल्फ डिफेंस के लिए अगर तो हम मुंगेर में हैं, वो मुंगेर जो बंदूकों के लिए प्रख्यात भी है और कुख्यात भी है। प्रख्यात इसलिए क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है मुंगेर में हथियारों के बनने का, और यहाँ के जो कारीगर हैं हथियार बनाने वाले, उनकी काबिलियत का। इसकी चर्चा अंग्रेज़ों के काल से और उससे पहले मुग़ल काल के समय से ही होती आई है। मीर कासिम के समय से यहाँ पर बंदूकें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। तो प्रख्यात उसकी वजह से, कुख्यात इसलिए कि तमाम लोग यहाँ पर अवैध तरीके से हथियार बनाते हैं। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। कट्टे की बात होती है तो वो भी यहाँ बनते हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं मुंगेर के बारे में। तो मुंगेर है तो बंदूकों के बारे में, गोलियों के बारे में आपको इस वीडियो में ठीक से विस्तार से बताएंगे। गोली बंदूक भी आपको दिखाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन करा दें उनका, जिनसे हम ये सब जानने वाले हैं मुंगेर के हथियारों के बारे में और मुंगेर के इतिहास के बारे में। और फिलहाल मुंगेर में जो तमाम गन फैक्ट्रीज होती थी, करीब 36 गन फैक्ट्रीज होती थी मुंगेर में, वो क्यों बंद हो गई, और जो वहाँ काम करने वाले मजदूर थे, जो लोग थे, वो अब क्या कर रहे हैं, किन हालातों में हैं। हमारे साथ अवधेश जी हैं जो कि नेशनल लेवल के शूटर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं और आज भी शूटिंग करते हैं। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा मुंगेर का ये जो गोली बंदूकों से नाता रहा है, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा हमको बताइए। देखिए, मुंगेर में गोली बंदूक ये मीर कासिम के टाइम से बंदूक के बारे में कहा जाता है कि मीर कासिम ही जो है सो बंदूक बनवाना शुरू किए थे, और उनका जो है सो बाहर से वो कारीगर लाए थे आर्मेनिया वगैरह से, और यहाँ बनना शुरू हुआ था। तो पहले मजल लोडर बंदूक बनता था। पहले ये एमुनेशन बेस्ड नहीं होता था। परकशन कैप लगता था, पाउडर लगता था उसमें, मतलब गन पाउडर। उसके बाद उसमें बुलेट डाला जाता था, तब उसको फायर किया जाता था। वो वाला बंदूक बनता था, वो मजल लोडर उसको बोलते हैं। उसके पीछे तलवार वाले सिपाही रहते थे, एक आदमी ट्रिगर दबाते थे, फिर वो लोड कर रहा है तब तक तलवार वाला लड़ रहा है। वो ज़माना कुछ और था, अब वाला बात तो है नहीं। तो मीर कासिम को पोटेंशियलिटी लगा कि यहाँ के कारीगर को अगर यदि हम ट्रेंड कर दें तो ये बना सकता है, तो और हम लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने यहाँ के कारीगर को बता दिया कि ये तुमको करना है। कारीगरी तो यहाँ थी ही, और वो लोग बना दिया, खरा उतरा। और उसके बाद से जो है सो इसका इतिहास हुआ। जब
देश आज़ाद हुआ तो पहले लोग घर में ही बढ़ई लोहार लोग बनाते थे। जब आज़ादी मिली तो लाहौर में मुंगेर का राइट के टाइम में पकड़ा गया था एक बंदूक का जखीरा। अच्छा। तो वो जो है सो राइट के टाइम में ये यहाँ के पॉलिटिशियन को मालूम था। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जब यहाँ ये हुए चीफ मिनिस्टर, तो कहें कि सबको हम एक जगह लोकलाइज कर देंगे, एक जगह कर देंगे, सिक्योरिटी देंगे उसको, सबको लाइसेंस देंगे और सब अपना लाइसेंस शुदा बनाएगा। जो अवैध था वो वैध हो गया। वो अवैध पहले भी नहीं था, क्योंकि पहले तो लाइसेंस का कोई चक्कर ही नहीं था। वो तो अंग्रेज लोग इंडियन को गुलाम बनाने के लिए, हिजड़ा बनाने के लिए लाइसेंस लाया। तो इसको ख़त्म कर दो। तो पहले आपके एडुकेशन को ख़त्म किया लॉर्ड मैकेले ने, हिस्ट्री की बात है, और आपके हथियार बनाने की कला को ख़त्म किया। जैसे मुंगेर की जब बात कर रहे थे कि यहाँ पर लीगलाइज किया गया उसको, तो उसके बाद फिर कितनी फैक्ट्री हुई? 36 फैक्ट्री बनी, ऐसा कुछ? 36 से बेसी था, लेकिन वो 36 पर कायम रहा। और कुछ लोग तो बोले कि हम जेल में नहीं बनाएंगे, जो खुददार टाइप के कारीगर थे वो बंद कर दिए। तो 36 आदमी तैयार हुए, यहाँ बनना शुरू हुआ। और उस ज़माने में शिकार वगैरह लोग खेलते थे, फ्यूडल सिस्टम था। तो हमारे ही फैमिली में, हम लोग भी फ्यूडल फैमिली के ही थे, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का मतलब शिकार, स्पोर्ट्स का मतलब शिकार होता था। तो हंटिंग गन मुंगेर में बनता था। अच्छा, हंटिंग गन बनता था। बड़े लोग तो विदेशी बंदूक रखते थे, लेकिन जो माना निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार के रहते थे, वो मुंगेर वाले बंदूक से ही शिकार खेलते थे। सस्ता होता था, विदेश वाला बंदूक महंगा होता था, 200 रुपया में मिलता था। मुंगेर वाला बंदूक 30 रुपया 35 रुपया में मिलता था, वही रेट था। वो बंदूक था हमारे पास में, हमने जमा कर दिया उसको। 30-35 रुपया वाला। वो 36 थी फैक्ट्री। आज की तारीख में लोग बता रहे 3 चल रही। नहीं, अब आज के तारीख में 3 फैक्ट्री ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? एम्बेसडर काहे बंद हो गया? अपग्रेड नहीं किया अपने अपग्रेड अपने आप को नहीं किया, चले गए। यहाँ एक सिम्पोजियम लगा था, जापान वगैरह से लोग आए हुए थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो एज एन एक्सपर्ट हमको बोलने के लिए बुलाया गया था। गन फैक्ट्री वाले लोग वहाँ बैठे हुए थे। गन फैक्ट्री में एडुकेशन अब कुछ होने लगा है, पहले एकदम सरपट लोढ़ी था। और क्या गुलामी थी कि अपने बाल बच्चा का भी नाम जो पैदा होता था तो आर्म्स क्लर्क से पूछ के रखता था। ये गुलामी थी। मना असला बाबू, मना आर्म्स क्लर्क जिसको मना कहिए, तो उसका इतना दबदबा रुतबा था, वो मना नाजायज को भी नाजायज बनाता था। हम एक थे स्वर्गीय कार्तिक बाबू, मर गए। हम कहे कि कार्तिक बाबू ये कानून में ही बात नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं? तो बोला कि अरे आर्म्स एक्ट चूल्हा भाड़ में रहे, कुछ तो अपना कानून भी हथियार कानून में लागू हो छे। ये भर्सन उनका था। आर्म्स क्लर्क थे, देखने में बड़ा गोरा नारा सुंदर। और उस समय के बाद में वो जो है सो विधानसभा अध्यक्ष के सचिव भी हुए थे। तो उन लोगों का सिम्पोजियम लगा था, उसमें हमको बोलने के लिए बुलाया। तो सिम्पोजियम के टाइम में हमने कहा था उन लोगों को कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अब शिकार लोग खेलते नहीं हैं, अब मोबाइल पर ही शिकार देख लेते हैं। आप डिफेंसिव गन बनाइए तो बिकेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। और आपको बनाने की सलाहियत है और आपके लाइसेंस में भी है। और शिकार वैसे ही बंद हो गया 1912। हाँ, तो उसमें से हम बताए कि लॉ के सेक्शन इतना इतना में ये है। तो यहाँ का मूर्ख गन फैक्ट्री वाला एक मर गए, बिहारी शर्मा नाम था, उठ के खड़ा हो गया, एकदम गलत है, गलत है, ये काम हम नहीं करेंगे। अब उसका मनसा क्या था? उसको भाई बोलते थे, लेकिन मुंह से निकल रहा है। क्या मनसा था उसका? हम जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे, एक्ट से क्लेरिफाई करने जा रहे थे, वह आपको ब्रीच लोडिंग का लाइसेंस है, ब्रीच लोडिंग में पंप एक्शन भी आता है। हो गई बात ख़त्म। हम गुस्सा में जो है सो ये बोल के गए कि आर्म्स एक्ट के एक्सपर्ट वकील हम हैं और ये मूर्ख आदमी
हमको गलत है कर रहा है। जैसे आपके नहीं माने तो सरकार ने कुछ नहीं कहा उनसे क्या करेगा सरकार? अपग्रेड करने के लिए उनको? अपग्रेड करने के लिए वो अब क्या, तो दौड़ से आप पीछे हट गए तो अब क्या अपग्रेड तुरंत होगा? 3 फैक्ट्री हमसे टेक्नोलॉजी लिया, हमने टेक्नोलॉजी क्या दिया? हम भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चोरी करके उसको बता दिया आगे पीछे करके। उसमें जो फाइजर है, फाइजर सौरभ का है, टॉप का है। सेकंड में जो है सो सेकंड में 2 को मानिए, बैजनाथ को भी और रॉयल को भी। ये तीनों चल रही हैं अभी? ये तीनों चल रहा है ही नहीं, दौड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपग्रेड किया, पंप एक्शन बना रहा है। तो मुंगेर में कौन सी बंदूकें बनती हैं अभी फिलहाल? पंप एक्शन बन रहा है, साइड बाय साइड, डबल बैरल, सिंगल बैरल, जिसका पुराना स्टॉक 1-2 ठो बचा हुआ है बस वही बिका है। जाती कहाँ बिकती है देश में? समूचे इंडिया जाता है। और ये जो अवैध हथियारों की बात होती अरे अवैध देखिए, पट्टों की बात होती है, हाँ जिनकी चर्चा कम होनी चाहिए मगर कई लड़के उसको भी बड़ा खुशी से बताते हैं। हाँ बता रहे हैं। अर्थशास्त्र का नियम है कि खोटा सिक्का असली सिक्का पर भारी पड़ जाता है, असली सिक्का को मार्केट से आउट कर देता है। लाइसेंसिंग सिस्टम फेल किया आपका। एक आदमी को लाइसेंस कॉमन, आप जाइएगा आपको नहीं मिलेगा, जूता रगड़ के मर जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा लाइसेंस। बेइज्जती उठाना होगा, थाना के सिपाही से लेकर के और कलेक्टर के क्लर्क तक से घनघोर बेइज्जती उठाना होगा। आपके साथ लाइसेंस मिलने चाहिए आराम से, पर उससे अपराध नहीं बढ़ेगा, फिर लाइसेंस रहेगा, बंदूक रहेगी। अरे आपके पास में भी बंदूक है, हमारे पास में भी बंदूक है, हमको हिम्मत है, आपको हम शोषण कर सकें, आप भी तान दीजिएगा। जहाँ पलड़ा बराबर हो जाता है तो फिर अपराध अभी क्या हो रहा है? अभी तो जायज से नाजायज ज़्यादा है, कहाँ कुछ हो गया, जायज से नाजायज ज़्यादा है। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी था, यूपी का था, हम उसको बुलाए हम कि तुम यहाँ यूपी से कहाँ आया पिस्तौल खरीदने के लिए जी? कौन कौन खरीदता है? हमको क्यूरियोसिटी हुआ। बोला कि हमारे यहाँ किसान उसान खरीदता है। हमको किसान को लाइसेंस कहाँ ले लेता है? तो लाइसेंस नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत है और तंग करता है पुलिस और ये वो लाइसेंसी को। तू लोग आराम से रखता है, रात को ट्यूबवेल पर रहता होता है, उसके लिए खरीदता है। तो हम कहे उसका परसेंटेज कितना होगा? बोला 75%। उनके 25 तो ये छोटा मोटा जो है सो छोट भैया टाइप का क्रिमिनल खरीदता है। तो ये तो हालत है। अवैध हथियार खरीदना अपराध है, ये नोटिफाई मैं फिर से कर देता हूँ, पर इसको रोकथाम के लिए कुछ यहाँ प्रयास होते हैं? देखिए, मुंगेर में बनता था, यहाँ के पुलिस का प्रेशर यहाँ से लेके पटना तक का बनना मुंगेर में बंद हो गया। अच्छा। बहुत कम बनता, तो अभी भी है, चोरी छुपे बनता है, पहले भी चोरी छुपी बनता था। अब वो देखिए, पुलिस प्रेशर दिया मुंगेर को बंद करो, मुंगेर को बंद करो, मुंगेर बंद हो गया। अब यहाँ से उठ के चला गया 10 कारीगर खगड़िया, 10 बेगूसराय, 20 से पूरा 30 लखीसराय, अब वहाँ बनने लगा। ये तो फैल गया कैंसर कैसा बीमारी। अच्छा, कोई हमको कह रहा था कि जैसे गन फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उस पर जो लोग काम करते थे उन्हीं में से कुछ लोग जो है अब वो इस तरह काम करते भाई, क्योंकि उनको कुछ रोजगार नहीं मिला। ऐसा भी है? जो लोग बोल रहा है वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है। आज तक के इतिहास में गन फैक्ट्री का कोई भी लेबर अवैध हथियार बेचने में, बनाने में, फैक्ट्री चलाने में नहीं पकड़ा गया है। ये रिकॉर्ड की बात बोल रहे हैं, हम वकील हैं, रोज़ कचहरी जाते हैं, नहीं पकड़ा गया है। नंबर 1। नंबर 2, मुंगेर के कारीगर को, गन फैक्ट्री के कारीगर को वो सलाहियत नहीं है जो बाहर में बनता है, पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर, स्टेन गन, AK-47, उसको खोल भी सके। ये एक टाइप का बनाता है, बंदूक बनाया तो बस बंदूक के कोई बैरल जोड़ रहा है तो जिंदगी भर बैरलें जोड़ते रह गया, वो बना ही नहीं सकता है, वो सलाहियत ही इसको नहीं है। अब थोड़ा सा वक्त आ गया एक्शन का। हाँ। कुछ गोली बंदूक हमारे पास है, एक्शन मतलब गोली नहीं चलेगी, पर आपको बताएंगे भाई साहब कि गोली बंदूक की पहचान कैसे होती है, कौन कौन सी बंदूक, इनके साथ पास ही बहुत सारी बंदूकें हैं और सब लाइसेंस्ड वाली हैं, कोई अवैध नहीं है।
हम रिनाउंड शूटर हैं, हमको 14 बंदूक रखने का अधिकार है। और 1 लाख गोली पर ईयर। अच्छा, 1 लाख गोली पर ईयर आप? पर ईयर। और एक खास बात ये भी कि 72 साल के हैं भाई साहब, मगर आज भी शूटिंग करते हैं और सरकार के लिए भी करते हैं शूटिंग। मतलब कि जो कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे जानवरों को या हिंसक जानवरों को शूटिंग करवाने के लिए सरकार इनका इस्तेमाल करती है। थोड़ा बंदूकों की तरफ चलते हैं अब। तो अवधेश जी की देखिए बंदूकों का जो जखीरा है वह है तो ज़्यादा, पर कुछ बंदूकें उन्होंने हमारे लिए निकाली हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 14 बंदूकें रखने का उनको अधिकार है, लाइसेंस्ड, और ये गोलियां हैं। बताइए साहब कैसे ये चलती हैं, कौन सी बंदूकें हैं, क्या ये देखिए राइफल है, ओपन साइट, लेकिन इसको हमने टेलीस्कोपिक साइट में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। ये जो है सो हम ऐसा ही रखे हैं शौक से। अच्छा, ठीक। ये हंटिंग राइफल है। ये हंटिंग राइफल है। हंटिंग ये राइफल। राइफल वही वाले राइफल है जो तमाम लोग हम देखते हैं कि हाँ रखते हैं हाँ, शौक राइफल में। मैंने राइफल। हाँ। अच्छा, ये मरेगा भाई पूरे देश में और वही इसका बनती है। रेंज तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ ये कौन लीजिए। सी है गोली? ये उसी का गोली है। रेंज पढ़ लीजिए भाई, अगर यदि अंग्रेज झूठ लिखता होगा तो बात अलग है। 1.5 मील, 1.5 माइल 2 है। किलोमीटर मतलब की रेंज 1.5 है। माइल, हाँ। हाँ, 1.5 माइल की और 2 किलोमीटर की रेंज, मतलब 2 किलोमीटर तक शिकार कर सकती है गोली। मार देगा। ये कौन सी पॉइंट है? ये .22 का ही है, स्टिंगर। अच्छा, स्टिंगर। और ये इसका है। ये इसका है। ये 12 बोर की गोली हुई। 12 बोर की गोली है। ये मिराज है, स्लग इसको बोलते हैं। अच्छा, इटली का बना हुआ है। अच्छा, ये इटली की बनी हुई है। हाँ हाँ, ये नीलगाय। .22 वाली कहाँ की है? ये तो अमेरिकन है, ये इंग्लैंड का है। ये भी .22 है। हाँ हाँ अच्छा, ये भी ये इसमें लगती है राइफल में। हाँ हाँ हाँ। राइफल में कितनी गोलियां आ जाती हैं एक बार में? इसमें 10 आता है। इसमें 10 गोली आती हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये कहाँ की बनी हुई है? ये तो IUF का है, लेकिन इसको हमने मॉडिफाई किया है। अच्छा, ये सब जब आती होगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ली कहाँ से? हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। किस जगह से? बहुत गंदा फॉर्म में रहता है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इच्छापुर। अच्छा, इच्छापुर से। हाँ हाँ। उसमें ये सब नहीं रहता होगा? कुछ नहीं, एकदम बहुत गंदा। वो मैंने लगे कट्टा है। इसको अपने से करवाए हैं। ये PAG है। अच्छा, PAG माने क्या हुआ? पंप एक्शन गन। अच्छा, पंप एक्शन। ये होम डिफेंस के लिए है। अच्छा, होम डिफेंस मतलब घर की सुरक्षा के लिए। घर की सुरक्षा हाँ। के लिए। इसमें शॉट्स और स्लग दोनों चलता है। अच्छा, तो चूंकि शॉर्ट्स नीलगाय, और स्लग में क्या फर्क हुआ? शॉट्स में छोटा छोटा दाना होता है अच्छा। और स्लग में एक होता है। अच्छा, शॉर्ट्स में बस्ट करता होगा। हाँ, बस्ट करता है। इसमें और ये एक इसमें जैसे दिख रहा है कि इसमें अंदर बड़ा एक छर्रा एक लगा एक, हुआ है। एक हाँ, बड़े जानवर के लिए है। ये बड़े जानवर के लिए। हाँ। अच्छा, ये पिस्टल हुआ। पिस्टल और भी है, उसको अलग हटा के रखे हुए हैं। अच्छा, ये कौन सी पिस्टल है? ये भी IUF का है। IUF के हम फैन हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फैन इसलिए है, क्यों? बनावट के लिए नहीं। हाँ। बनावट तो साला वर्स्ट बनाता है, समझ गए ना। जी। एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, एक तरफ कमी भी कर हाँ, रहे हैं। लेकिन मेटल के मामले में इसका जोड़ा नहीं है। अच्छा, कुछ मामले में हम अमेरिकन मेटल से भी अच्छा मानेंगे। अच्छा। मेटलर्जी इसका ज़बरदस्त है, नो डाउट। हाँ, फिनिशिंग तो पखाना करके दे देता है। अच्छा, ये सब आपने खुद से ठीक करवाई बंद? हाँ हाँ, सब ये भी हमारा मॉडिफाई ही किया हुआ ये है। सब खाली है ना, लोडेड? खाली है, निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ। ये पिस्टल है। ये कैसे काम करती है? अभी गोली नहीं है इसमें? ना किया और फायर किया, ऑटो चलने लगता है। इसमें कितनी गोली आती है एक बार में? ये इसमें 8 गोली आता है। 8 गोली आती हैं। ये कौन सी पिस्टल बताई आपने? ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, 32 कैलिबर का। अच्छा, इसमें गोली कौन सी लगती है? ये वाले? ये वही जो आपको दिखा है। वो अलग है? हाँ, नहीं यही। ये थोड़ी अलग है। हाँ हाँ, इसको कौन सी बोलते हैं? 32 की गोली है। अच्छा, 7.65। इसकी रेंज कितनी होती है? 25-30 मीटर। ये पास की हाँ, डिफेंस के लिए, लिए, हाँ। सेल्फ डिफेंस के लिए सब बंदूकें। तो बंदूकों का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए होता है और लाइसेंस तरीके से इस देश में मिलती हैं। जिनके पास लाइसेंस है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अवैध रखते हैं वो गलत रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी आइए। ये देखिए शूटिंग पर्पस के लिए। ये मैंने आपको बताया था कि अवधेश जी नेशनल शूटर भी हैं। ये निशानेबाजी कंपटीशन में इसको यूज करते हैं। इस तो गैजेट खुला हुआ है सब। इसमें कौन सी गोली लगती है? इसमें बस यही। ये लग जाती है इसमें? हाँ, यही .22 ही है। अच्छा। सिंगल शॉट का है। अच्छा, सिंगल शॉट का है और काफ़ी महंगा है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट है। अच्छा।
वर्ल्ड का बेस्ट है। अच्छा, ये कहाँ से आई, ये बंदूक कहाँ की है? ये जर्मनी की है। अच्छा, ये जर्मनी की है। हम्म। ये आपने मंगाई होगी जर्मनी? हाँ हाँ। कितने पैसे की मिलती है? 7 लाख रुपया है। 7 लाख रुपए की बंदूक है ये? हाँ हाँ हाँ। बाप रे बाप। इस्तेमाल करते हैं इसका भी? हाँ हाँ, हम इसी से करते हैं। तो लास्ट कब आपने इस्तेमाल किया इसका? लास्ट मैंने ऐसे प्रैक्टिस तो मैंने 20-25 दिन पहले बंद किए हैं। अच्छा, मुंगेर में शूटिंग रेंज है? हाँ, हमारा शूटिंग रेंज है, मुंगेर राइफल एसोसिएशन का बहुत सुंदर रेंज है। अच्छा और उसके सेक्रेटरी भी हम ही हैं। अच्छा और ट्रेनर भी हैं। अच्छा। तो नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए? हैं? नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए? नया बच्चा आता है, लेकिन हम डिस्करेज करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? आपको इसलिए खुद- कि आप अच्छा शूटिंग कर रहे हैं, आपको एक अलग वेपन चाहिए। हाँ सब शूटर का अपना वेपन होता है। हाँ आप लाइसेंस के लिए जाइएगा, आपको एक सिपाही से लेकर के और आर्म्स क्लर्क तक का जूता चाटना होगा, समझ गए ना? हनी लगा के चाटना होगा और बेइज्जती होगी। इसीलिए हम नए लड़कों को कहते हैं, खबरदार शूटिंग स्पोर्ट्स भूल जाओ, मत करो इंडिया में। भाई, इस देश में तो शूटिंग को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ। ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, मनु भाकर इसलिए आ रहा है मेडल कि हमारे ऐसा पागल इसको चला रहा है। हमको लाइबिलिटी नहीं है, हमको पैसा है। 7 लाख रुपया हम खर्च किए, साल में 2-4-5 लाख रुपया फूकते हैं, हमको आ रहा है। लेकिन हमारे बगल में पड़ोस में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका बच्चा को टैलेंट हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो तो नहीं करेगा। अरे साहब, ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। शूटिंग स्पोर्ट्स भारत के लिए नहीं है। हम एकदम, हमारा ये है कि अगर यदि इसके लिए अलग विभाग नहीं बनाया जाएगा, लाइसेंसिंग विभाग अलग नहीं किया जाएगा, तो इस स्पोर्ट्स का गिरावट तय है। देख लीजिएगा, हम जिंदा रहें ना रहें, 20 साल के बाद भारत में नहीं आने जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं शूटिंग वही करे जिसके पास कुछ संसाधन हो, खूब सरकार- पैसा हो, हाँ। न्यूसेंस वैल्यू उसका हो, उसका बाप दादा मंत्री संतरी हो, जो कलेक्टर को बुला के कहे इसको लाइसेंस क्यों करो। साहब, एक वीरेंद्र, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जो होता है स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है? हाँ हाँ अच्छा हाँ, अच्छा सबके लिए लाइसेंस है। अच्छा अच्छा। मतलब आप कह रहे हैं इस देश में शूटिंग को बढ़ावा शूटिंग देने के लिए- एकदम नहीं करे। अरे हमको तो नशा है, अब जीवन के अंतिम पहर में है। अरे कहाँ, अभी आप बहुत फिट हैं। काहे छोड़ेंगे, चला रहे हैं। हमारा नाती भी बहुत अच्छा शूटर है। अच्छा, हाँ, बच्चा है, उसको करा रहे हैं शूटिंग आप? करवाते हैं। या आप किसी थे, आप अपने उस पर करा रहे हैं तो करा रहे हैं? हाँ, अपने रिस्क पर नहीं, वो बड़े घर का है भी। अच्छा, इसलिए उसके बाप दादा जो है सो कहीं के गवर्नर हैं, अच्छा, तो इसलिए करवा रहे हैं। सबसे अच्छी बंदूकें अच्छे कहाँ की होती हैं? अगर देखा, जैसे पिस्टल है, एक मैंने बड़ा सुना है वेबले की पिस्टल होती है। इसलिए कि हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे ना। टेक्निकली वेबली स्कॉट 3rd ग्रेड का है, अच्छा उससे बेटर स्मिथ वेसन का है। अच्छा, स्मिथ वेसन का पिस्टल ये जो कहाँ है की है? अमेरिकन है। अच्छा प्रिसीजन मैकेनिज्म जो है जर्मनी का सबसे टॉप का है। अच्छा, प्रेसिजन माने कि एकदम निशाना? एकदम Accurate लगे एकदम। एक्यूरेट लगे, सब चीज फिट फाट हो जर्मनी। अच्छा और सेकंड अमेरिका, अच्छा स्विट्जरलैंड, अच्छा ये सब का वेपन अच्छा माना। अच्छा है। भारत के वेपन्स का क्या आपका आकलन है? यहाँ वैसे वेपन्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं? सरकार नियंत्रित फैक्ट्री का जो वेपन है वो कूड़ा है, अच्छा, पखाना। जो रिवॉल्वर बनती है अपने देश में, वो पिस्टल बनती सब, हैं, अरे, जैसे आपकी पिस्टल है ये हाँ। इंडियन मेड। कुछ नहीं, सब कूड़ा है। इसको तो हमने मॉडिफाई किया, इसका सब चीज खत्म किया। सरकार वाला जो फैक्ट्री का आयरन है वो बेस्ट है। अच्छा, डिजाइन बहुत सुंदर, लेकिन वर्क कल्चर दी वर्स्ट। जो असली काम है कि निशाना ठीक लगे वो नहीं ठीक है। वो सब नहीं, फिनिशिंग नहीं, रफनेस रफनेस, अदरवाइज सब चीज अच्छा है। तो इसके लिए वो सरकारी नौकर है तो मेरा बाप हो गया कंपनी का। अरे उस सबको तो खूंटा में बांध के पीटना चाहिए। वही चीज प्राइवेट फैक्ट्री बना रही है। अडानी डिफेंस हुआ, और भी हुआ, टाटा डिफेंस हुआ। देखिए विदेश जा रहा है, यहाँ का राइफल उन लोगों का बना हुआ। और ये इसका सेना भी डिस्कार्ड कर रहा है, भाग साला तुम्हारा नहीं लेंगे हम। जबरदस्ती फौज को पुलिस के गर्दन में ओढ़ा करके दे रही है कि क्या करें, कैसे चलाएं। बैड वर्कमैनशिप,
बैड कल्चर, वर्क कल्चर। देखिए प्राइवेट फैक्ट्री में अडानी वगैरह की क्या सुंदर चीज बना रहा अच्छा, तो किस तरह की बंदूकें बन रही हैं वहाँ पर? है। ऑल अच्छा, ऑल टाइप। ये पिस्टल वगैरह जो प्राइवेट फैक्ट्री बना रही है, अभी हम हटाए हुए हैं, 45 बोर का है, देखिएगा तबीयत बाग बाग हो जाएगा। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तुम्हारे यहाँ बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह है, बस वहाँ अडानी का भी लग रहा है वहाँ पर, सुना है। हाँ हाँ हाँ, एमुनेशन जो बना रहा है प्राइवेट फैक्ट्री, यहाँ एक बना रहा है, उसके बाद और भी बनेगा। अच्छा बना रहा है, सस्ता बना रहा है। IUF के एमुनेशन का दाम जो है सो 180 रुपया है, ये 120 रुपया में दे रहा है। अच्छा, ये कितने की आती है पिस्टल वाली मेड इन इंडिया? ये इसका रेट होगा अभी 1,25,000। 1,25,000? हाँ। अच्छा, और ये वाली राइफल कितने की आती है? ये भी करीब करीब 1.25 लाख का होगा। अच्छा, ये वाली? ये भी Compaction? हाँ 1.5 के करीब होगा। ये 1.5 की, ये सब मेड इन इंडिया है। हाँ मगर इनको आप कह रहे हो आपने इवॉल्व किया है। हाँ, वो हमारे करने के बाद तो वो हमको तो 1.5 लाख इसी सब में लगा है, जेट गैजेट में। अच्छा, अब देखिए ये साइट जो लगा है, ये थोड़ा दिखाइए जो आप साइड दिखा रहे थे मुझको, वो लेजर वाला। लेजर वाला। हाँ लेजर तो इसमें भी है, हाँ इसमें भी लेजर है। हाँ, क्योंकि आप शूटिंग भी करते हैं ना, आप दिखा दीजिए, देखिए लेजर दिख रहा है। वो जहाँ डॉट गया, जीरो किया हुआ है हमारा, जहाँ लेजर है एकदम उसी एग्जैक्ट वो उसी पर चला जाएगा, उसी पे चला जाएगा। हाँ हाँ, जहाँ मार देंगे चला जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, और इस वाले में तो लाइट भी आप दिखा रहे थे। हाँ हाँ, इसमें ये होम डिफेंस का है, तो इसमें रात के अंधेरे में मान लिया चोर डकैत आ गया, हमला किया, ये लेजर है। हाँ, ये लेजर आ गई। लेजर आया, ये लाइट आया, हाँ, ये लेजर कम लाइट आया। अच्छा, एकदम बीचों बीच हाँ। निशाना एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हम्म, लादेन को इसी सिस्टम से न मारा था एबटाबाद में, हाँ, इसी गन से। इसी गन से? हाँ, मैंने हमारा गन से नहीं, मतलब यही सिस्टम था। अच्छा, बस घुसा, लाइट दिया, लेजर ऑन किया, माथा पे टक दे दिया। तो AK-47 जैसे बंदूकें जो हैं वो मुंगेर में यहाँ पर यहाँ अवैध में बनता है। अवैध में बनता है? हाँ, पकड़ाया भी है। AK-47? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बना दिया, धड़ाम हो गया। AK-47 बनाना इतना आसान बात नहीं है। हाँ वर्ल्ड का सब कंट्री नहीं बना सकता है AK-47। हाँ, मुंगेर में बन जाता है? यहाँ बना देता है, कार्बन कॉपी कर देता है। अच्छा, देखिए मेटलर्जी अब यहाँ पर आता है। जिस समय गोली चलती है, AK-47 में 600 राउंड पर मिनट का रफ्तार है, तो गोली जिस समय चलता है उस समय में 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डेवलप करता है कोई भी गोली। चूँकि ड्यूरेशन नहीं होता है गोली को निकलने का, माने निकलने में ड्यूरेशन नहीं है, तो ये लोहा गलता नहीं है। लोहा 1000 सेंटीग्रेड में गल जाएगा। अच्छा, तो AK-47 में कंटिन्यू रहता है, माने 1000 सेंटीग्रेड कंटिन्यू बना रहता है, तो गल के बह जाना चाहिए, लेकिन नहीं बहता है, मेटलर्जी। और आपसे उसी का ना दाम एक पन्ना का लिया। एक पन्ना जो लिख के दिया होगा कि इसमें रेयर अर्थ मटेरियल इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, कोबाल्ट इतना लगेगा, क्रोमियम इतना लगेगा, और आपसे अरबों अरब रुपया लिया रूस वाला। मेटलर्जी, आपका इंजन नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेटलर्जी। चूँकि इंजन में जो फाइनल थ्रस्ट देता है तो आग हो जाता है, तो गल जाएगा इंजन। तो मेटलर्जी में मेटल वैसा हो जो गले नहीं। तो इन सब विषयों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तब शायद इस चीज़ें हो पाए। जैसे मुंगेर में भाई बंदूकों की बात है, मुंगेर में अवैध हथियारों की बात है, अगर मुंगेर में इन चीज़ों का फिर से रिवाइवल सरकारी तरीके से करना हो, इस तरह की फैक्ट्रीज रोजगार के लिहाज से देखा जाए, फिर से रिवाइवल के लिहाज से, तो क्या कुछ होना चाहिए इसमें? नहीं, यहाँ नहीं कर सके, नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ ये सलाहियत ही नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा पढ़ाई है, गन स्मिथिंग की पढ़ाई होगी, केमिस्ट्री जानना होगा, फिजिक्स जानना होगा, बैलिस्टिक साइंस तो फिजिक्स पर है आधारित, इंजीनियरिंग जानना होगा, वैसा इक्विपमेंट। अब जमाना वो है, अब अंदाज वाला जमाना नहीं है। ये लोग साला कट्टा फट्टा ही बनाएगा, वही बना के संतोष, जो कि नहीं बनना चाहिए, जिस पर सख्ती होनी चाहिए। सरकार कर भी रही है मुझे लगता है। नहीं, लाइसेंसिंग सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, अवैध हथियार रखने वाले को फांसी दीजिए। लाइसेंस भले आदमी को इजी वे में दीजिए, पोस्ट ऑफिस में मिले,
खरीद के बंदूक इन्फॉर्म कर दे कि हम खरीदे हैं, दुकानदार इन्फॉर्म कर दे कि सच एंड सच फेलो ने बंदूक खरीदा है। वो सिस्टम होना चाहिए जैसे अमेरिका वगैरह में है। सोशल कार्ड देखा, इशू कर दिया। सोशल कार्ड में मेंटल हेल्थ कंडीशन वगैरह भी रहता है, वो रहे। और अवैध रखने वाले को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फांसी दोनों का प्रोविज़न रखे। एक तरफ आप जेन्युइन आइए, कोई क्राइम नहीं होगा, ज़्यादा लोग बंदूक रखेंगे, ज़्यादा रोजगार होगा। मगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहाँ गन कल्चर की वजह से काफी नुकसान कितना भी होता है। आदमी मरता है, कितना मरा है, आप डाटा निकालिए ना भाई। तो वहाँ तो आबादी भी कम है ना, यहाँ तो। अरे वहाँ 8 आदमी मरता है तो प्रेसिडेंट जाते हैं माला चढ़ाने के लिए। यहाँ तो गाड़ी उलट गया तो साला 30 गो आदमी मर गया कल या परसों राजस्थान या कहीं पर। वो सब कुछ नहीं है। कहीं कोई पगलाया तो 10 ठो घरे में उड़ा दिया, वो सब कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छी बंदूक कौन सी है जो लाइसेंस हथियार कोई लेना चाहे? मैंने क्या सेल्फ डिफेंस के लिए भारत में मेड इन इंडिया। सेल्फ डिफेंस के लिए अगर यदि आप घर से बाहर निकले हैं, पिस्टल, ये पॉकेट पिस्टल है, पॉकेट में रखने के लिए। होम डिफेंस के लिए शॉटगन। ये जो सिंगल बैरल डबल बैरल इस तरह की बंदूकें आती हैं, वो यही बंदूक है, वो शिकार वाला वो बंदूक है। अच्छा, हंटिंग एमुनेशन, माने हंटिंग गन है, जो अब बनता नहीं है, लोग रखते भी नहीं है। बिल्कुल। और आखिरी में मैं आपसे फिर वही शूटिंग को लेकर इस देश में माहौल बनना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप सलाह, क्योंकि आप नेशनल लेवल शूटर रहे हैं, अभी भी शूटिंग करते हैं, सरकार और लोकल लोगों की मदद भी करते हैं जब कोई हार्मफुल जानवर या खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं, है ना? पर नहीं, शूटर को भी हम मदद करते हैं। हाँ, शूटर्स को भी आप बताते हैं, मदद करते हैं। तो वैसे शूटर्स के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कोई भी आदमी शूटिंग कर रहा है, 1-2 मैच खेला है, सरकार उसके घर पर जाकर के लाइसेंस इशू कर दे। अच्छा, ये व्यवस्था रखिए। क्लब के सेक्रेटरी से, कोच से पूछिए कि क्या इसको ज़रूरत है। क्लब का सेक्रेटरी, कोच और 1-2 कमेटी बना दीजिए, तब तो कोच ही कमाने लगेगा। बारात है कि इतना पैसा दो तब देंगे, फिर वही हो जाएगा। 2-3 आदमी कमेटी बना दीजिए, वो रिकमेंड कर देगा कि इसको मिलना चाहिए, तुरंत घर में पहुंचा दीजिए। इंपोर्ट जो है सो जो शूटर होगा वो उसको, जिसको भी शूटर आईडी होगा, शूटर आईडी क्या चीज़ होता है हम बता देते हैं आपको, दिखा देते हैं जी। जो भी शूटिंग करते हैं, जो भी शूटर हैं, उनको शूटर आईडी दिया जाता है। अच्छा, सरकार की तरफ से मिलती है? नहीं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ अच्छा, इंडिया की तरफ। अच्छा, ये हुआ शूटर आईडी। अच्छा, ये हुआ। हाँ, जैसे आपका नाम लिखा हुआ अवधेश कुमार, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी सरकारी संस्था होगी? सरकारी, हाँ मान के चलिए। हाँ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ये आपको मिला है उसकी तरफ से? वो जो भी शूटर होगा सबको ये रखना, सबको। हाँ, अच्छा, जो शूटर होगा। अच्छा, अब मान लिया जाए आप बड़ा आदमी है, राइफल क्लब में है, इससे पहले राजवर्धन राठौर थे। मनु भाकर का क्या लाइसेंस में प्रॉब्लम नहीं हुआ था? अच्छा, उसको भी हुआ था। अच्छा, हाँ, उसको भी तंग किया था। अरे यहाँ का ब्यूरोक्रेट जलील करता है, जलील करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मत खेलो, दूसरा खेल खेलो, दूसरा खेल खेलो, ये मत खेलो। बिल्कुल। तो सरकार को, जैसा कि अवधेश जी बोल रहे हैं, अब तो हम तो फंस गए तो हम खेल रहे हैं। फंस क्या गए? आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से ही ये गिफ्ट मिला कि आपके पिताजी भी शौकीन थे शिकार के, वहाँ से आप शूटर थे, आपके तो तब ट्रांसफर हुआ और आपको शौक चढ़ा, तो आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हम फंस गए। तो ये एक शूटर की नाराजगी भी है कि जिस तरीके का माहौल इस देश में होना चाहिए शूटिंग को लेकर, जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह का एक कहते हैं ईजीनेस होनी चाहिए, जो शूटर्स हैं जो इस तरह काम करना चाहते हैं उनके लिए वो माहौल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को एक तरीके से कोस रहे हैं अवधेश जी कि उनकी तरफ से जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है, जलील किया जाता है, इस तरह के जो शूटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल लोग, बच्चे हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी फिर से हम एहतियातन बोलेंगे कि कभी भी हथियारों का इस्तेमाल करें। तो जैसे अवधेश जी हमारे साथ एक्सपर्ट थे, नेशनल लेवल शूटर है, इनके पास बाकायदा लाइसेंस है हर हथियार का, तो हमने देखा। तो वैसे ही किसी भी व्यक्ति की निगरानी में ही हथियार इस तरीके से देखें, निकालें, समझें, अन्यथा ना करें। और हथियार रखें, लेने का शौक है तो सरकार से पहले लाइसेंस लें, जैसे भी मिले वैसे लाइसेंस लें, उसके बाद ही हथियार खरीदें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।